प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अध्याय को 300 अध्याय 29वां अध्याय यहाँ हिंदी में खा के रूप में शुरू होता है। यशांके च विभाति भूधरिषुधा देवापगामस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरलं यशोरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगता शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। कष्टों को भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं और मेरेपन के अभिमान से बंध कर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ क्या तरह तरह के कर्मों को करता है। यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस ये 3 कर्मों को करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेता है। कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुख में और रजोगुणी लोक में जाता है। जहां उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेना पड़ता है, निकृष्ट योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि और पशु पक्षी की योनि में जीव को जन्म लेकर वह अज्ञानानंद जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर को भटकता है, कुत्ता जब भूखा होता है तो दर दर भटकता है और रास्ते में जिस दरवाजे पर जाता है वहां भी वह प्रारब्धवश डंडा खाता है। यह योनि ही भोग योनि है जीवों का। तो जिसके दरवाजे पर वह जाता है उसे डंडा वहां खाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि उसकी प्रारब्ध में दी हुई चीजों में चावल भी उसे प्राप्त हो जाता है, भात भी मिल जाता है, या उसके प्रारब्ध में जो है वो प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं की अनेकानेक वासनाओं को लेकर ऊंचे ऊंचे मार्गों से ऊपर नीचे
अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख और दुख को भोगता है, सुख को और दुख को भोगता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों से, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। ये तीनों प्राप्ति होना है। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति है। यथा हि पुरुषो भारं शीर्षा गुरुमोद्वहन् तमस्कन्देन स आदत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इव नघ। तो ये तत्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसा ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझ लेकर चल रहा है, लेकर जा रहा था, तो भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष अपने सिर से उतारकर कंधे पर रख ले, भले सिर की बोझ तो कम जाएगी, लेकिन बोझा वहां से हटकर कंधे पर आ गया है, अर्थात उसी शरीर पर लगा है। ऐसा नहीं कि उसके शरीर से बोझ हट गया। तो सिर पर भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया यानी दुख का जो दुख निवृत्ति कह रहे हैं, तो सभी प्रतिक्रिया जो है उसे जाननी चाहिए। अगर बोझ सिर पर रख के चल रहा है कोई और बहुत भारी लग रहा हो और उसे उतार कर अपने कंधे पर रख ले, पीठ पर रख ले, तो स्थान चेंज हुई जरूर, लेकिन वह बोझ उसके ही शरीर पर है, उससे हटा दे। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुखों से छूट पाता है, तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। कहते हैं कि शुद्ध हृदय नरेंद्र जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर और स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोगने से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, केवल कर्म के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्यायुक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से बिछड़ने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, दिखते हैं, आभास होते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य पदार्थ जो विस्तृत रूप से वस्तुतः यह जो दृश्य पदार्थ है जिसे हम देख सकते हैं, वास्तव में न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती, स्वप्न में इसका महत्व नहीं, जागने पर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ या दिखने वाला पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती है, ये बने रहते हैं। और जीव को जन्म मरण रूप संसार से तब तक मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्तियों का उपाय एकमात्र आत्मज्ञानी है। हे राजन,
जिस विद्या के कारण परमात्म स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। श्री हरि में ही निरंतर ध्यान होने पर हो सकती है। चरण कमल प्राप्त हो गया हो, भगवान का दर्शन हो गया हो, या उसमें अनन्य भक्ति हो गया हो, तभी संभव है। और इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से हुआ भक्ति भाव, ज्ञान और वैराग का आविर्भाव कर देता है। हे राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन भजता है, सुनता है, पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। यत्र भागवता राजन साधवो विशदासया भगवते गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस। हे राजन, जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, जब उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। जो लोग अतृप्त चित्त में से श्रवण में तत्पर रहने, अपने कर्मों कर्ण कोहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक, तृष्णा, मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। कोई भी बाधा उसे नहीं पहुंचा सकता है। स्वतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयं हुआ मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और स्वयं नारद, ये तीनों ब्रह्मादि मुनिगण हैं। समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ कर हार गए हैं। फिर भी वो सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है, हंसी ठिठोली नहीं है, आसान नहीं है। भले ही वेदों को अपमानित लोग करता हो अज्ञानतावश, बड़े बड़े ऋषियों के लिए वह परे है, बड़े विद्वान देवताओं के गुरुओं के लिए जो परे है, उसका मजाक उड़ाते हैं अज्ञानतावश लोग, मूर्खतावश लोग।
क्योंकि जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ऐसे मूर्खों को, तो उनकी क्या हो सकती है पता नहीं। अनेकों महानुभाव उनकी आलोचना करते हैं, उन वेदों की आलोचना करते हैं, उस भगवान की आलोचना करते हैं, उनके मंत्रों का आलोचना करते हैं। तो आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए ब्रज तत्वादि वज्र हस्तवादी गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उनके स्वरूप को नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए, बार बार हृदय में चिंतन किए जाने वाले उस सच्चिदानंद भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग एवं मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। वरिष्ठमन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये तो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। स्वमलोकं न विदुस्ते वे यत्र देवो जनार्दन आहुर्धूम्रधियो वेद सकर्म कम तद्विदा। जो मलिन मदि कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, जो नीच बुद्धि वाले हैं, जो कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक यानी आत्म तत्व को नहीं जानते। जहां साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है, पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। वास्तव में कर्म यही है कि जैसे हरि को प्रसन्न किया जा सके, जो सबका रक्षक है, सर्वनियंता है, सर्वव्यापक है। इसलिए जो कर्म करें श्री हरि के लिए करें। विद्या भी वही है जिसमें भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों की आत्मा और नियामक और स्वतंत्र कारण है। अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण हो सकता है। जैसे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि हैं। चतुर्थ स्कंद के अथक 300 अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य खा के रूप में हिंदी में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण
हरे हरे नारायण नारायण नारायण।